हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है सर हमारा इंडेक्स नंबर में हैशटैग नंबर 5। एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। हैशटैग 1 में आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट था। हैशटैग 2, 3, 4 में सीएलआई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। आपका बीकॉम वालों का स्पेशली पूछा जाता है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, मतलब इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी टॉपिक ये बोल सकते हो आप। बीएमएस के लिए भी, बीबीए के लिए भी, बीएफएम वाले बच्चों के लिए भी, एंड हमारे जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनका तो 100% हर जितने भी साल का पेपर आप एनालिसिस करोगे ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया आपका। तो एफ बीकॉम सेम 2 का आपका टॉपिक है भाई। बीएमएस बीबीए बीएफएम वाले आप लोग का सेम 1 का टॉपिक है सर इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर में टॉपिक चल रहा है सर हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर। क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर क्वेश्चन इसमें मेंशन करते हैं कि आपको पहले तो क्वेश्चन में दिखा दूं क्वेश्चन किस तरीके से, और क्वेश्चन ही मैंने कॉपी किया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। क्लियर मेंशन किया क्या क्या उनको फाइंड आउट करना है सर। एक तो लैस्पीरियस हमको चाहिए, पासेस चाहिए सर, फिशर्स, डॉर्बिस वॉले एंड मार्शल एडवर्ड्स चाहिए, मतलब कंप्लीट पांचों दिया गया है। तो जो हमारे बीएमएस बीबीआई बीएफएम वाले बच्चे उनका कंप्लीट पांचों पूछा जाता है, उनको तो पांचों पूछा जाए, क्योंकि सर आपका 7 to 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है। बट जो हमारे बीकॉम वाले बच्चे हैं आपका यहां तक ही रहेगा। कहां तक सर? 3rd तक। ध्यान से सुन लो बीकॉम क्लास वाले, आगे हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर भी करेंगे तो वहां पे क्लियर वैसे भी पहचान आपको दिखा दूंगा। बट यहां पे कंप्लीट पहले पांचों आप समझ लो कि इनकेस कभी, अभी तो फिलहाल ऐसा आया नहीं कि डीबी एंड मार्शल एडवर्ड्स आपको आया हो, बट इनकेस कभी आ गया सर तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं रहेगा। हम लोग एक सम तो प्रैक्टिस कर ही रहे। ध्यान से सुनो, बीकॉम क्लास की जब बात करता हूं क्या करते हैं, कंडीशन देखो। बहुत टाइम पे ऐसा हुआ है कि तीनों नाम मेंशन किए भाई, लैस्पीरियस प्राइस फाइंड आउट करो, पासेस, फिशर्स, तीनों नाम क्लियर मेंशन है। और कुछ टाइम पे ऐसा होता है ना कि आपका फिशर्स बोलते भाई सिर्फ फिशर्स फाइंड आउट करो। वैसे भी फिशर्स इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको पहला दूसरा मींस लैस्पीरियस एंड पासेस फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। क्यों सर, क्या रीजन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फिशर्स इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आप बताओ, तो कुछ बच्चे जिन्होंने पढ़ा होगा इंडेक्स फिशर्स का फॉर्मूला सर आपने बताया था इंडेक्स लैस्पीरियस मल्टीप्लाई इंडेक्स पासेस, मतलब इंडेक्स लैस्पीरियस का जो आंसर आया रहेगा पासेस का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर लो, आंसर आ गया। इसका मतलब है सर इंडेक्स लैस्पीरियस हमको पता होना चाहिए, पासेस पता होना चाहिए। इंडेक्स लैस्पीरियस का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं याद है क्या, तो कुछ बच्चे टेंशन में, कुछ बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल याद है, मैंने ट्रिक भी सिखाया था आपको। मैंने बोला था आपको समीशन लिख दिया करो P1 P0, ये तो हमारा कॉमन सा है, और मल्टीप्लाई लिख दिया करो 100। यहां पे भी, यहां पे भी समीशन P1 P0 मल्टीप्लाई 100, ये तो हमारा सर कॉमन सा है। फर्स्ट वाले में बोला था क्वांटिटी जो आएगा दोनों जगह 0, सेकेंड वाले में बोला था आपको 1 ऐड कर दो। याद हो गया सर? बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, याद हो गया, ट्रिक से भी याद कर देंगे। मैं आपसे पूछूं डीबी फाइंड आउट कर लोगे सर? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, इंडेक्स डीबी। आपने बोला था दोनों का प्लस मींस इंडेक्स लैस्पीरियस एंड पासेस डिवाइड बाई 2, यही तो फॉर्मूला था सर। ये जो आपका आंसर आएगा प्लस इसका आंसर आएगा उसका हाफ कर दो, डीबी आपको मिल जाएगा। मार्शल एडवर्ड्स का याद है क्या सर फॉर्मूला? ट्रिक इसका क्या था? मार्शल एडवर्ड्स, मैंने बोला कुछ नहीं करना भाई, आप जो यहां पे लिखे हो कॉमन लिख दो, उसमें कोई चेंज मत करो। P1 P0 और दोनों जगह फर्स्ट वाले में क्या था सर Q0 प्लस प्लस, सेकंड क्या है आपका, कॉपी करो P1 Q1 P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। एक तो हो गई ये फॉर्मूले का ट्रिक समझ में आना, याद है तो बेस्ट है, नहीं याद है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से आप पहले फॉर्मूला सेटअप कर दो। फॉर्मूला हो गया सर, क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। अब ध्यान से समझो, पहला चाहिए सर समीशन P1 Q0। क्या चाहिए हमको? P1 Q0, इसका मतलब अगला टेबल ही हमारा आएगा सर P1 Q0। क्लियर है? टेबल समझो क्यों बनेगा, क्या लॉजिक है। सेकंड सर समीशन P0 Q0, इट मींस अगला टेबल सर P0 Q0। ये चाहिए, टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं सर।
पहले इतने की बात कर लेते हैं, फर्स्ट की, आगे की डिटेल्स बाद में बात करेंगे, पहले इतना सेटअप कर लेते हैं। P1Q0। अब कुछ बच्चों को डाउट, और जिन्होंने CLI का कॉन्सेप्ट पढ़ के यहां पे पहुंचे तो उनके लिए आसान सा कॉन्सेप्ट है सर, किसको हम लोग जीरो लिखते हैं, बेस ईयर आपने बताया था जीरो होता है, तो ये P0Q0। करंट ईयर सर हमारा 1 होता है, तो P1Q1। मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना टेबल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, टेबल ध्यान रखना आपको। P1Q0 ध्यान से देख लो, P1Q0 यहां पे दिख रहा है। 10 5 सर हमारा हो जाएगा 50, 8 6 हो जाएगा सर हमारा 48, 8 3 हमारा हो गया सर 24, 8 4 हमारा हो जाएगा 32। कुछ प्रॉब्लम सर? बिल्कुल नहीं। सेकंड टेबल P0Q0 यहां पे दिख रहा है आपको, 10 4 40, 8 3 24, 8 2 सर 16, 5 4 20। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आप सबमिशन ले लो, टोटल ले लो, कैलसी साथ में लेके बैठा करो। तो टोटल आप बात करेंगे P1Q0 154 आपका टोटल है। P0Q0 आपका क्या आ रहा है सर? वो 100 ही आ रहा है। फॉर्मूला यहां पे आपको दिख ही रहा है। सबमिशन P1Q0 में आपसे पूछूं सर कितना आया, 154 डिवाइड बाय P0Q0 कितना है सर 100, और मल्टीप्लाई 100, 154 आया। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को यहां तक की कहानी समझ में आएगी सर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बात करते हैं, सेकेंड फॉर्मूले की बात करेंगे। P1Q1 सर यहां टेबल तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आगे एक और टेबल बढ़ाना पड़ेगा सर। P1Q1 P0Q1 यहां पे भी अभी नहीं दिखा है, तो इसका मतलब एक और टेबल सर P0Q1। दो टेबल फिर से बढ़ रहे हैं, मतलब इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। पहला सम, इसलिए आपको टेबल का कॉन्सेप्ट अच्छे से कराया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक से आपका ये टेबल पहले से प्रिपेयर होगा, तो हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए ये कहां से लिखे जा रहे हैं सर। फर्स्ट फॉर्मूले से 2 आएंगे, सेकंड से 2 आएंगे, बाकी तो ये दोनों पे डिपेंड है, इसलिए अगला कोई टेबल ऐड ही नहीं होता, हमारे इसी 2 के बेस पे चलते हैं। P1Q1 आप देखो कहां पर है, सेकंड टेबल के लिए यहां पे दिख रहा है मुझे सर P1Q1, ये दिख रहा है P1Q1 मल्टीप्लाई 60 9 3 27, 8 5 40। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट एक टेबल P0Q1, P0 आपको कहां दिख रहा है सर, यहां पे Q1 लास्ट में आपको दिख रहा है, तो ये मल्टीप्लाई के टाइम थोड़ा ध्यान रखना। 12 4 48, 10 3 30, 9 2 18 एंड 5 5 25। क्लियर है? बिल्कुल इजी टेबल प्रिपेयर करना सर आपको समझ में आ गया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट फॉर्मूले पे चल रहा है। सबमिशन ले लो P1Q1 की अगर बात करूंगा, कैलसी से आप लोगों को करना सर 187 आ रहा है, यानी ये आपका 1 to 1 आ रहा है। टोटल आप लोग करके देखेंगे 1 to 1। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए फॉर्मूला क्या है सर, सबमिशन P1Q1 आपको कितना दिख रहा है 187 लिखना है, 187 डिवाइड बाय P0Q1 टोटल कितना है सर 1 to 1 मल्टीप्लाई 100। कैलसी उठा लो, पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो या फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करो, कैसे भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आंसर आएगा सर 154.5454 100.5454 ये आपका आंसर आ रहा है। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है सर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं। पहला सम है इस टाइप का वेटेड इंडेक्स नंबर का, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से करा के दे रहा हूं कि एग्जाम में क्या लेवल पूछेगा, कैसे आपको करना है सर। बहुत सिंपल सी कहानी इनकी चलती है। टेबल इसलिए मैं पहले से देखो रटाने का कॉन्सेप्ट नहीं, फॉर्मूले का थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूं, या तो आप ट्रिक से समझ लो या फिर रट्टाफिकेशन कर लो, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है भाई वैसा आपको करना है। और टेबल का लॉजिक भी समझा कैसे बन रहे। कुछ बच्चों का डाउट आया था, कमेंट मैंने रीड किया था, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर टेक्स्ट बुक में कुछ अलग चल रहा है। अलग क्या चल रहा है उसका ये देखो कॉन्सेप्ट अलग क्या चल रहा है, उन्होंने टेबल को आगे पीछे लिया है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम टेक्स्ट बुक के बेस पे नहीं जा रहे, हम क्या कर रहे हैं सर, ये फॉर्मूले के बेस पे जा रहे हैं।
सिंपल सा आपको, ताकि इनकेस किसी बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम भी ना हो। टेबल याद कर, इनकेस कोई बच्चा टेबल भूल गया तो सर क्या करेगा, कोई बच्चा फॉर्मूला भूल गया तो फिर कैसा करेगा। तो इसके लिए ट्रिक भी थोड़ा सा सिखा दिया कि इनकेस किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा मिस हो जाता है तो याद कर सकता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए सिंपल वे में जा रहे हैं। और ये दो फाइंड आउट हो गया तो बाकी तो सर बहुत आसान से कहानी हमारे लिए बन जाती है, क्योंकि ये फॉर्मूला फिशर्स की क्या कहानी बोल रही है सर। ये जो आपका आंसर आया है इंडेक्स लास्ट पीरियड कितना है सर 154, लिख दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई इंडेक्स पासेस जो आपने निकाला सर 154.5454, मल्टीप्लाई ले लो कैलसी पे 154 मल्टीप्लाई 154.5454 जो भी है आपका, एंड स्क्वायर रूट आपका लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा जो भी कैलसी पे, देखो लास्ट में साइड में स्क्वायर रूट दिख रहा होगा वो प्रेस करना है, तो आपका आंसर आएगा सर 154 कैलसी आप लोग के पास है तो आप लोग के पास एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए 2727, यही आंसर आ रहा है। क्लियर, बिल्कुल सर इजी कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल सा था। दोनों का आंसर लिख के मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दिया, आंसर आ गया। लास्ट सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट डीबी क्या बोले सर, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, दोनों का प्लस मतलब ये कितना है सर 154, सेकंड का प्लस कितना है सर 154.5454 डिवाइड बाई आप कर दो 2, दोनों का प्लस कर लो, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 कैलसी से कर दो 154.27, ये भी सेम ही आ रहा है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। लास्ट कॉन्सेप्ट और आसान से है सर, इसका प्लस लिख देना क्योंकि फॉर्मूला यहीं से लिखा था, तो 154 डिवाइड बाय 100 अपॉन में 100 प्लस प्लस सेकेंड कितना आया था सर 187, 121 मल्टीप्लाई 100। तो आपको क्या करना है 154 प्लस 187 प्लस करो, कितना है सर 341, इसको मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं 341 अपॉन में 100 प्लस 121 करोगे तो 221 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, 341 डिवाइड बाय 221 मल्टीप्लाई 100 करो, फाइनल आंसर 154.2986, 154.2896 ये आपका आंसर है। मैं अब आपसे पूछूं सर कैसा था टॉपिक, कैसा था, इजी लगा कि हार्ड लगा? तो उन बच्चों को बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट लगा होगा सर जिनका फॉर्मूला पहले से था, जिन्होंने इंट्रोडक्शन लेक्चर से फॉलो करते हुए आए होंगे, तो उनको तो बेस्ट लगेगा सर। 8 मार्क्स बहुत आसान से हो गया भाई हमारे बीएमएस बीबीए बीएफएम वालों के लिए, एंड बीकॉम वाले के लिए आपको भी दिख रहा है कि सर 5 मार्क्स एकदम इजी कॉन्सेप्ट हमको कैसे मिलेगा। और ऐसा भी नहीं कोई डिफरेंस रहता भाई, नंबर्स को चेंज करते हैं, नंबर चेंज करेंगे तो कैलसी हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम उसके लिए भी नहीं होने वाली है। फॉर्मूले का ट्रिक भी है, फॉर्मूला सर हमने याद भी कर लिया तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा ऑलरेडी आपको दिखा रहा हूं, ये पहला सम था इसलिए कंप्लीट मैंने कॉन्सेप्ट लिए थे। अब इसके बाद सीधा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लूंगा जो मेरे पास अभी अवेलेबल दिख रहा है, मींस आप लोगों का डिस्टेंस वालों का भी है, रेगुलर वालों का भी है, तो कंप्लीट 2 से 3 लेक्चर्स मतलब ट्राई करेंगे, 1 हो गया, देखेंगे ट्राई जब तक बच्चों की डिमांड आती रहेगी। वैसे इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके लेक्चर्स थोड़े से ज्यादा रहेंगे ताकि हर एक तरीका कैसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन उसकी भी थोड़ी सी आपको आइडिया हो जाना चाहिए। किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ है आज के लेक्चर को लेके तो भाई कमेंट में जल्दी से ऐड कर देना कि सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आगे लेक्चर्स लेके आइए। वैसे तो लेके आने ही वाले हैं तो कंप्लीट है, बस एक सजेशन है हर एक बच्चे को कि फॉर्मूला पहले कर दो, फॉर्मूला अगर कर लोगे तो ये टॉपिक काफी आसान सा लगेगा। और जो बच्चा #1 से फॉलो करते हुए आएगा तो उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, उनको समझ में कंप्लीट आता है सर किस तरीके से कॉन्सेप्ट मींस लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और क्या कॉन्सेप्ट से ये सीरीज हमारी चल रही है। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को, मींस बीकॉम बैफ बीबीए बीएफएम एंड बीबीए वाले बच्चों को, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स का बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।